हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। हम आपके सर एसपी चौधरी। बच्चों, जो हम लेक्चर इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे चैनल पे बच्चों केवल केमिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। अभी बच्चों लगभग 15 से 20 दिन से लेक्चर एक भी इस पर प्रोवाइड नहीं किया गया बच्चों हमारे चैनल पर, क्योंकि हमारा बीएड का एग्जाम चल रहा था। इसलिए बच्चों हम आप लोग के लिए हम लेक्चर नहीं डाल पाए, बट अब से कंटिन्यू बच्चों आपको एक लेक्चर 2 लेक्चर आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अभी आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों हम आज देखेंगे हमारा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन हमारा क्या होता है। हमारा बच्चों क्या होता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ओके बच्चों, हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारा स्टेट फंक्शन क्या होता है और हमारा पाथ फंक्शन क्या होता है। बच्चों आज का हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का हमारा टॉपिक। बच्चों आज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में हम देखेंगे अच्छे से। देखिए बच्चों, जो हमारा स्टेट फंक्शन होता है और जो हमारा पाथ फंक्शन होता है, हम नॉर्मल बात क्या बोल सकते हैं, इन जनरल की बात करें स्टेट फंक्शन के बारे में, जो स्टेट पे डिपेंड करता है वो स्टेट फंक्शन होता है, इन जनरल हम बोल सकते हैं। या हम बात करें हमारा जो पाथ फंक्शन होता है, जो हमारा पाथ पे डिपेंड करेगा, हमारा पाथ फंक्शन होता है। बट इससे थोड़ा सा हम डिटेल इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि हमारा स्टेट फंक्शन क्या होता है और हमारा पाथ फंक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे हम मानते हैं एक ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट है। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से बी तक हम चलते हैं। ए से बी तक चलने में हमें कितना चलते हैं बच्चों, 10 मीटर चलते हैं, 10 मीटर चलते हैं। और बी से हम वापस जो है, यहाँ एक पॉइंट हमारा सी आता है, बी से वापस हम सी तक वापस चले आते हैं। बी से हम क्या करते हैं, वापस हम सी तक चले आते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा 6 मीटर है बच्चों, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट अब समझते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ए से हमने स्टार्ट किया चलना, ए से बी गए और बी से हम वापस सी पे आ गए। इसमें हमारा पॉइंट पहला है, एक हमारा क्या है, डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमारा 2 पॉइंट है बच्चों, ये हम अच्छे से समझते हैं। एक हमारा डिस्टेंस है, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब इसी हम पॉइंट में बात करेंगे। ये हम मान लेते हैं हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हम ए पॉइंट से स्टार्ट किए चलना, बी पॉइंट तक हमने चला 10 मीटर, और बी पॉइंट से हमने दोबारा बैक कर लिया, ठीक। और सी पॉइंट तक आए, हमने कितना आया, 6 मीटर। अब बात करेंगे हम डिस्टेंस, हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम बात करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस के मतलब दूरी, हमने कितनी दूरी चली बच्चों। हमने कितनी दूरी चली का मतलब ये कि हमने जितना चला सबको आपको ऐड करना होगा। आप जितना आगे गए, मान लीजिए हमने 10 मीटर हम आगे गए, उसके बाद हम 6 मीटर क्या हो पीछे चले आए, तो हम बात करेंगे हम कितना हमने चला। हम 10 मीटर आगे और 6 मीटर पीछे, टोटल हमने किया 16 हमारा हो जाएगा बच्चों। डिस्टेंस का मतलब ये होता है बच्चों, आप किस पाथ में, किसी भी डायरेक्शन में कितना चले हैं, कितनी दूरी आपने तय की, वो हमारा डिस्टेंस होता है। इसमें क्या होगा, आपने जितना दूरी तय की सभी को इसमें बच्चों आपको ऐड करना होगा। हमने ए से बी तक कितना चला, हमने 10 मीटर हमें चला। उसके बाद बी से सी हमने वापस कितना चला, हमने 6 मीटर चला। तो टोटल हमारा क्या होगा, 16 मीटर हो गया बच्चों। बट हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है यहाँ तक टोटल 10 है, यहाँ तक हमारा 6 है, ये हमारा कितना बचेगा बच्चों, ये दूरी हमारी कितनी होगी, 4 मीटर। हमारी क्या होगी, 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है इनिशियल और फाइनल। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है, और जो हमारा फाइनल पॉइंट है जहाँ पर हम जाके रुक गए हैं, वहां से और इनिशियल पॉइंट से बीच की दूरी क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमने कितना दूरी हमने आगे चला, और हमने देखिए बच्चों, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है, हमने कहाँ से चलना स्टार्ट किया है और हम कहाँ पर जाके रुके हैं, जहाँ पर रुके हैं और जहाँ से चलना स्टार्ट किए, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा, 4 मीटर हो जाएगा। देखिए, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों होता है क्या,
हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये हमारा पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ये हमारा पाथ पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। ये हमारा पाथ पर बच्चों डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इससे ये नहीं मतलब है कि आपने ए से बी गए, बी से सी गए, कैसे गए, उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट से बस इतना ही मतलब है, आपने कहाँ से चलना स्टार्ट किया है और कहाँ पर आपने जाके रुका, आप कहाँ पर जाके रुक गए, उसी पॉइंट से इसे मतलब है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का मतलब वही अंतिम पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही इसे मतलब है। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। ओके, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। हमारा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसे क्या बोल सकते हैं, स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं बच्चों। बट हम बात करेंगे किसका, डिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों। हमारा पहला क्या है, डिस्टेंस है। अब ये हम बात करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता बच्चों। अब देखिए, डिस्टेंस जो है ये बच्चों पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ पर इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि हमने कितनी दूरी तय की है। मान लेते हैं हम 10 मीटर राइट गए, फिर 5 मीटर हम क्या चले गए, लेफ्ट चले गए, तो इसमें क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। पहले हम राइट 10 मीटर गए, फिर दोबारा हम लेफ्ट जो है 5 मीटर गए। वैसे देखिए ए सी बी से पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। ए सी बी हमारा पाथ क्या है, एक हमारा पाथ है, इसमें हमने कितना चला, 10 मीटर चला है। फिर बी से सी हम वापस आए, कितना आए, हम 6 मीटर वापस आए हैं, क्योंकि ये हमारा पाथ पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि पाथ पे इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसमें हर स्टेप को क्या है, यहाँ से जहाँ तक चले ए से बी तक ये ऐड किया जा रहा है, और बी से सी तक कितना चले वो भी ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है बच्चों। जो हमारा डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है। क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के ऊपर, हम दोबारा चलते हैं बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, हम बात करेंगे, हम पहले हेडिंग डालेंगे अपना स्टेट फंक्शन। क्या डालेंगे, स्टेट फंक्शन। हम बच्चों इसमें हेडिंग अपना डाल रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ हम डालेंगे बच्चों पाथ फंक्शन। सेकंड हमारा हेडिंग क्या है, यहाँ पर पाथ फंक्शन, दोनों को एक साथ लेकर हम बच्चों सॉल्व करेंगे। देखिए, जो हमारा स्टेट फंक्शन होता है ये बच्चों ओनली डिपेंड ओनली डिपेंड अपॉन ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। जो हमारा बच्चों स्टेट फंक्शन होता है ये केवल क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर हमारा डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन बच्चों। ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे, ये डिफिनेशन हो गया। अब इसी में हम इसकी बात करेंगे, पाथ फंक्शन क्या होता है बच्चों, ओनली डिपेंड डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ प्रोसेस। क्या बच्चों, ये पाथ के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है,
पाथ के प्रोसेस पर कि हमारा जो पाथ है उस पे कैसा कैसा प्रोसेस किस प्रकार का है बच्चों। ओके, हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करेगा उसे पाथ फंक्शन बोला जाएगा, जो स्टेट पर डिपेंड करेगा उसे स्टेट फंक्शन बोला जाएगा। अब बच्चों इसका तुरंत हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। इसका 4 एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल के बाद जो हमारा बचेगा बच्चों, सारा हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। पाथ फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे पाथ फंक्शन बच्चों। पाथ फंक्शन बोले जो पाथ पर डिपेंड करे, एक होता है बच्चों हीट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, वर्क होता है, तीसरा हमारा बच्चों क्या होता है, ये पेन ही नहीं चल रहा हमारा, तीसरा हमारा क्या बच्चों होता है, वर्क हीट डिस्टेंस होता है बच्चों। ओके, हमारा पहला क्या हो गया, हीट, दूसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, वर्क, तीसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस, और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ओके बच्चों, ये हमारे जो 4 होते हैं, ये हमारे 4 पाथ फंक्शन होते हैं बच्चों। एक हीट होता है, एक वर्क होता है, एक डिस्टेंस होता है, एक हीट कैपेसिटी होता है। इससे बहुत बच्चों एग्जांपल जो हमारा नीट और जेईई में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है बच्चों, और हर साल बच्चों यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सिंपल बस इतना ही आएगा बच्चों कि आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन, बस इसमें पूछेगा, इसमें आप बता दिए कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा हमारा पाथ फंक्शन है। बस आपको केवल बच्चों एक याद कर लेना, बस ये पाथ फंक्शन के बारे में। यदि आपको पाथ फंक्शन के बारे में यही 4 याद कर लीजिए, 4 के बाद जो कुछ भी आएगा सीधे आप आंख बंद करके बच्चों आप स्टेट फंक्शन लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। बस ये पाथ फंक्शन में दोबारा याद कर लीजिए कौन आएगा, एक बार बोलिए साथ में, हीट होगा, एक हमारा वर्क होगा, एक हमारा डिस्टेंस होगा, एक हमारा क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगा। उसके बाद जो बच्चों बचता है, इसके बाद जो हमारा बचता है सारा हमारा क्या होगा बच्चों, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। स्टेट फंक्शन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। हमारा क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये हो गया बच्चों। और इसका कुछ एग्जांपल लिखते हैं, गिव्स एनर्जी हमारा बच्चों हो जाएगा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, मतलब एटीसी, मतलब कुछ सब कुछ है। इसके अलावा जो भी बच्चों आपका ऑल प्रकार जो हमारी एनर्जी होती है, ऑल एनर्जी, ठीक, एंथैल्पी हमारा हो जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों हमारा भी होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस आप लोग बस बच्चों आपको एक पॉइंट ही ध्यान देना है, आपको केवल एक पॉइंट ही ध्यान देना है कि हमारा जो पाथ फंक्शन होता है, उसके पाथ फंक्शन में क्या होता है, ये 4 पॉइंट आते हैं, हीट, वर्क, डिस्टेंस और हीट कैपेसिटी। इसके बाद जो बचता है बच्चों, आप सारा हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों आपको हम आशा करते हैं तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारा नीट और जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। ये बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन लिखिए इसका बच्चों, ये है, व्हिच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, व्हिच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। कौन सा इसमें से हमारा स्टेट फंक्शन बच्चों नहीं है। ऑप्शन ए इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी बच्चों हमारा क्या है, वॉल्यूम, ऑप्शन सी बच्चों लिखिए आप लोग, ऑप्शन सी हमारा हीट है, ऑप्शन डी बच्चों हमारा जो है एंथैल्पी है बच्चों। हमारा ऑप्शन डी क्या बच्चों, एंथैल्पी है। अब सॉल्व कर दीजिए। इसमें पूछ रहा है क्या, व्हिच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इसमें कह रहा है कि हमारा स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या पूछ रहा है कि हमारा कौन सा पाथ फंक्शन है बच्चों। तो पाथ फंक्शन में आपको 4 आता है बच्चों, एक हमारा वर्क आता है, एक हमारा हीट आता है,
एक दूसरा हमारा डिस्टेंस आता है, चौथा हमारा क्या आता है, हीट कैपेसिटी आता है बच्चों। तो पाथ फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो पाथ फंक्शन हमारा इसमें क्या है, हीट आ गया कि नहीं बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हिच इज अ स्टेट फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हिच इज अ स्टेट फंक्शन। Which is a state, which is a state function। ऑप्शन ए बच्चों लिखिए, हीट वर्क गिव्स फ्री एनर्जी, हीट वर्क गिव्स गिव्स फ्री एनर्जी बच्चों, गिव्स गिव्स फ्री एनर्जी। और थर्ड हमारा, फोर्थ हमारा क्या है बच्चों, एंथैल्पी, एंथैल्पी बच्चों। ऑप्शन बताइए, इसमें क्या पूछ रहा है, स्टेट फंक्शन के बारे में पूछ रहा है बच्चों, तो चार को छोड़ के हमारा क्या होगा, सारा स्टेट फंक्शन हो गया। कौन कौन सा, पाथ फंक्शन को छोड़ के क्या बचेगा, सारा स्टेट फंक्शन। हीट वर्क डिस्टेंस और हीट कैपेसिटी को छोड़कर जो बचेगा सारा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। इसमें देखिए, हीट ये हमारा होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा और ये हमारा ऑप्शन होगा, सी और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी में बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए बच्चों। हम बोल रहे हैं आप लोग को, सेलेक्ट द प्रोसेस इज व्हिच, सेलेक्ट द प्रोसेस select the select the process select the process in which volume in which in which volume in which volume of state function of state function is zero, state function is zero। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बच्चों इसमें लिखिए, पहला हमारा आइसोथर्मल आइसोबारिक एडियाबैटिक साइक्लिक, आइसोथर्मल आइसोबारिक आइसोबारिक, उसके बाद एडियाबैटिक साइक्लिक। आपको ये बताना बच्चों कि क्वेश्चन ये कह रहा है, सिलेक्ट द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो हमारा होता है, स्टेट फंक्शन का वैल्यू इज जीरो, किस प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का जो हमारा वैल्यू होता है बच्चों जीरो होगा। स्टेट फंक्शन का बच्चों कब जीरो होगा, जो हमारा स्टेट चेंज ही ना हो। डेट मीन्स ये बोल सकते हैं जो हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारा सेम हो बच्चों, तो उसमें क्या होगा, हमारा स्टेट फंक्शन हमारा जीरो हो जाएगा। देखिए बच्चों, जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारा क्या होता है बच्चों, सेम होता है। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारा सेम होगा, जो हम स्टेट चेंज निकालेंगे बच्चों, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जीरो हो जाएगा। स्टेट फंक्शन इसमें क्या हमारा क्या बच्चों, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर स्टेट फंक्शन यहाँ पर हमारा बच्चों जीरो होगा। हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। जो भी कोई भी डाउट हो बच्चों, आप मैसेज करिए, आपको कंटिन्यू
पर डे आपको थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर एक एक लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर बाई एसपी सर। और आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट बच्चों आपको दिया जाएगा। आप ट्रस्ट रखिए, देखिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ तक देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत थैंक यू।